अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सबसे पहले तो गैर हाज़िरी के लिए माज़रत। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाई, आपसे बात नहीं की, गुफ्तगू नहीं की, आपका हाल चाल भी नहीं पूछा। तो सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं, ठीक हैं, और एग्ज़ाम्स के बाद आपने क्या किया। वीडियो ना बनाने के पीछे दो रीज़न्स थी। पहली रीज़न ये कि मैं थोड़ा थक गया था। आप तो जानते हैं एग्ज़ाम्स में आपकी कितनी हेल्प की, रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाई। और दूसरी वजह ये थी कि मैंने सोचा थोड़ा आप भी थक गए होंगे, थोड़ा आपको रेस्ट दे दिया जाए, आप भी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस को रिलीव करें, थोड़ा घूमे फिरें और थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करें और साथ साथ अपने अम्मी अब्बू की खिदमत भी करें। तो आज की वीडियो है 3 टॉपिक्स के बारे में। 3 टॉपिक्स जी। सबसे पहले तो भाई आगे करना क्या चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं और जो स्टूडेंट्स सेकंड ईयर में अभी आए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर्स के पेपर दे दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने जी हाँ कि क्या करना चाहिए, उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एंड में कि आप क्या करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसका लिंक यहाँ मौजूद है, उसे लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी फील्ड्स आपके लिए ओपन हैं एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स और आपको किस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले मैंने ये आपसे पूछा कि भाई आप बताएं आप किस फील्ड में परस्यू करना चाह रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर बीबीए और बीएस अकाउंटिंग में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और उसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स जो कि बीकॉम का रिप्लेसमेंट है उसके लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ना लें, पहली फुर्सत में ना लें। इसकी वजह यह है कि देखें भाई डिसीजन चेंज होते रहते हैं, आप कहीं बीच में लटक ना जाएं। और लोगों को किस किस को एक्सप्लेन करेंगे कि आपने बीकॉम किया है, फिर बोलेंगे वो तो बोलेंगे बीकॉम ख़त्म हो गया, फिर आप बोलेंगे मैंने तो एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स किया है। लोगों को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो बिज़नेस में होते हैं, उनको एकेडमिक के बारे में इतना नहीं पता होता। उनको कुछ डिग्रीज़ के बारे में नॉलेज होती है जो कि मार्केट में फ्लरिश कर रही होती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अगर आप किसी से पूछें कि भाई मैंने ये बीएस माइक्रोबायोलॉजी तो लोग जानते हैं, लेकिन बीएस बायोटेक्नोलॉजी को कोई नहीं जानता कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि नई फील्ड है, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। अब लोग बीकॉम को तो जानते हैं, फेमिलियर है बीकॉम से, लेकिन अगर आप बोलेंगे मैंने एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स किया और ये बराबर है बीकॉम के, तो फिर लोग बोलेंगे भाई बीकॉम क्यों नहीं किया। फिर आप बताएंगे गवर्नमेंट ने बीकॉम बंद कर दिया था। अच्छा, बीकॉम बंद कर दिया, ओहो। अब वो मामलात लोगों के जहन में होते, बिजनेस कम्युनिटी के जहन में होते, जहाँ आप जॉब लेने जाते हैं उनके जहन में होते कि यार बंद कर दिया, इसका मतलब बीकॉम में अब कोई चाम नहीं रहा इसलिए बंद कर दिया। उन्हें क्या पता कि क्या कहानी चल रही है। तो ये हकीकत बात है, मार्केट का फैक्ट है। नहीं आ रहा तो कर लो, देख लो, ट्राई कर लो, फिर मुझे बताना 2 साल बाद कि हाँ सर हमने एडमिशन ले लिया था, आपने मना किया था लेकिन हमने फिर भी लिया और अब हम भुगत रहे हैं। तो जब नई बात मानी तो भुगतो भाई। फिर अब दूसरी बात आती है कि ये बीबीए और बीएस अकाउंटिंग या बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या भला है, क्या करें, इनमें से कौन सा चूज़ करें। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने जो 3 यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को देखा है, बीबीए के और बीएस अकाउंटिंग के। वो 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। और उन 3 यूनिवर्सिटी से करिकुलम को देखा है, तो बेस्ड ऑन द करिकुलम अगर मैं दोनों करिकुलम को वेट करूं, जिसमें एक में हमारे पास बीएस अकाउंटिंग और दूसरे में बीबीए को अगर मैं रखूं, तो आई वुड स्टिल प्रिफर बीबीए ओवर बीएस अकाउंटिंग। इसकी 2 बड़ी वजह हैं, 2 बड़ी वजह। पहली वजह ये कि जब आप बीएस अकाउंटिंग करेंगे और लेट सपोज आपको 4 साल का बीएस अकाउंटिंग है और 1-2 साल बाद आपने सोचा यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा, आई एम नॉट बिलोंग टू दैट फील्ड और फंस गया मैं, तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप किसी और फील्ड में स्पेशलाइज कर सकें। नाउ यू हैव टू गो परस्यू विद द सेम करियर। लेकिन बीबीए में 2 साल बाद आपको स्पेशलाइजेशन ऑफ़र होती है कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अपना स्पेशलाइज कर लें और फिर आपका बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहलाएगा। और या आप मार्केटिंग में कर लें, एचआर में कर लें, और भी यूनिवर्सिटीज़ फील्ड ऑफ़र कर रही हैं उसमें कर लें। तो
अपने लिए ऑप्शंस रखें, अपने आप को क्लोज मत करें किसी एक फील्ड से स्टिक थ्रू होकर, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपको पता है जॉब्स के नेचर चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ज़रूरी है कि अपने आप को ओपन रखें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये, मैंने BS अकाउंटिंग के कोर्स करिकुलम देखने के बाद अंदाज़ा लगाया है कि BBA में जो कोर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो हमारी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, तो जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची की ख़ास तौर पर, वो उसमें बिजनेस रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जिन लोगों ने बैचलर्स कर लिया 4 इयर्स का, उनको इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जबकि BS अकाउंटिंग में ये कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं किए जा रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, फेलोज़, आप अगर मेरी मानें तो BBA की तरफ जाएं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अब इंटर हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट कब आएगा? अभी बैंकिंग की कॉपीज़ चेक हो रही हैं, अकाउंटिंग की कॉपीज़ अभी तक चेक नहीं हुई। तो अकाउंटिंग भी चल रहा है, अकाउंटिंग की कॉपीज़ चेक हो रही हैं। बैंकिंग अभी दूसरा वीक है बैंकिंग का, अभी आज टर्न है बैंकिंग का, और फिर उसके बाद कमर्शियल ज्योग्राफिया है, उसकी भी चेक हो रही है। तो टाइम लगेगा, प्रोसेस है। मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो तब तक क्या करें? तब तक आप ये करो भाई कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और क्विक बुक है, और इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये कर लो, ऑनलाइन ही होगा। यूट्यूब पे वैसे भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, फेसबुक को स्क्रॉल कर, तो कुछ सीख लो, स्किल सीख लो, ये बहुत काम आएगी। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, हाय 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 हाय, तो आपको इन तमाम कोर्सेज़ की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त दर बदर भटकोगे। दोस्तों को बोलोगे असाइनमेंट बना दो, वो नखरे करेगा कि भाई नहीं मैं तो नहीं बना रहा, मेरे को तो बड़े काम है। बना भी देगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, आपको वो जान छुड़ाएगा। तो भाई ऐसा ना करो। जदीद दौर में हो, उस दौर में हो जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है, उस दौर में हो जो कि आगे बढ़ने का दौर है। और इस दौर में अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, सॉफ्टवेयर्स को, सॉफ्ट स्किल्स को नहीं सीखोगे, सॉफ्ट स्किल्स को नहीं अपने अंदर अडॉप्ट करोगे, सॉफ्ट स्किल्स को नहीं लर्न करोगे, तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो असल में होता क्या है कि आप BBA कर रहे हैं, BBA बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप BCom भी अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स भी कोई परसू कर रहा है मेरी बात ना मानने के बावजूद, तो असल में कर क्या रहे हो? कॉमर्स से रिलेटेड आप हो, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और कॉमर्स बिज़नेस पढ़ा नहीं जाता, बिज़नेस किया जाता है। और बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट एक बिज़नेसमैन की तरह, और उस माइंडसेट को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिज़नेस करें। अब आप बोलेंगे सर मैं बिज़नेस कैसे करूं, मैं लड़की हूं, मैं तो घर पे बैठी हूं, घर वाले पैसे नहीं देंगे, मैं तो लड़का हूं, अभी छोटा हूं, अब्बू को बोल रहा हूं बिज़नेस करूं या कोई काम करूं, बोलते हैं पहले पढ़ ले। तो भाई देखो, बिज़नेस करने के लिए एक अच्छा यूनिक आइडिया चाहिए होता है। क्या चाहिए? यूनिक आइडिया। और फिर उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए होती है। अब वो आइडिया कैसे लेके आए ये मैं बता रहा हूँ, और फिर उस आइडिया को आप बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपने करना ये है कि सबसे पहले तो स्टडी कैरियर को भी बिल्ड करना है, और उसके साथ साथ अपने बिज़नेस को भी स्टार्ट करना है, ताकि जो आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर सको। आप पढ़ोगे कि भाई मैं नेट इनकम ऐसे निकाल रहा हूँ, बैलेंस शीट ऐसे बना रहा हूँ, तो असल में बिज़नेस में कैसे बैलेंस शीट बनेगी, नेट इनकम निकलेगी? जब तक ये परफॉर्म नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? आप कहोगे कि भाई मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ और मार्केटिंग में इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब तक करोगे नहीं उस एडवर्टाइजमेंट के फ़ायदे हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? तो डजेंट मैटर बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, जो बिज़नेस के प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहते हैं। तो मैं अभी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा BBA बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और याद रखना ख़ुद के साथ इनसे होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से बिज़नेस करना स्टार्ट करें। तो बिज़नेस करें कैसे? बिज़नेस असल में होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के।
मिसाल के तौर पर आपने गौर किया कि आज से 8-10 साल पहले सिर्फ 2 या 3 ममालिक थे, 2 या 3 कंपनीज थी जो कि मिनरल वाटर सेल कर रही थी कराची में। मैं अगर नाम लूँ तो मैं कहूँगा पेप्सी, जिसका आ रहा था एक्वाफीना, और किनले जो कि अभी दासानी के नाम से, और नेस्ले, है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कराची में पानी की शॉर्टेज हो गई, मीठे पानी की शॉर्टेज हो गई, लोग पानी पी रहे बीमार हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, आरओ प्लांट आया। अब आप देखें आपके गली मोहल्लों में लोकल आरओ प्लांट मौजूद है कि नहीं मौजूद? बिल्कुल मौजूद है। ये क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया। अच्छा, ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आपके पास नियर बाय सोसाइटी में। एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, होता क्या था कि विमेंस थीम, बंदे थे, लोग थे, वो उनको घर से निकल रहे हैं, टैक्सी वालों को रोका, टैक्सी वाला स्टॉप पे खड़ा है, वो तो उसके मज़े लगे हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जितने पैसे चाह रहा है वो ले रहा है। फिर क्या हुआ, फिर एक कंपनी आई अबर और करीम के नाम से, उसने सोसाइटी की नीड को फाइंड आउट किया और फिर उसने क्या किया, उसने आपको अबर और करीम की शक्ल में कंफर्टेबल राइड्स दी। तो सोसाइटी की ज़रूरत को फाइंड आउट करो, खुद ब खुद ही बिज़नेस होगा। आपने अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, पहली बात कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपके एरिया की प्रॉब्लम क्या है। तो अपना एरिया लिखें और उसकी प्रॉब्लम लिखें, तो विल डेफिनेटली कम आउट विद सम बिज़नेस आइडियाज़ जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे, जो कि आपके कैरियर को परस्यू करें। और क्या पता 4 साल बाद आप BBA करके या BS अकाउंटिंग करके या कोई भी डिग्री करके वो बिज़नेस करें जो कि आपने आज स्टार्ट किया, और सोचो 4 साल बाद वो बिज़नेस कितना परस्यू कर चुका होगा, वो बिज़नेस ग्रो हो रहा होगा। जी हाँ, ग्रो हो रहा होगा, और यकीनन 5-6 साल बाद वो मैच्योर हो चुका होगा, जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो 4 साल बाद डिग्री उठा के घूमने से, जॉब लेने से बेहतर है कि आप डिग्री लें, यानी कि बिज़नेस पढ़ाएं और बिज़नेस करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।